मुन्ना भाई, आपके लिए एक निवेदन करके मैं हाजी नाजिम के पास जा रहा हूँ। आप व्यक्तिगत हैसियत में, आपकी पार्टी के बड़े नेता, बड़े वकील, अपनी हैसियत में, कांग्रेस की हैसियत में, अंबानी के मकान दुकान जिसके खिलाफ चाहो वो मुकदमा करो यार, कोई रोक है क्या? कोई पुलिस पकड़ रही है? करो ना मुकदमा, क्यों नहीं कर रहे? आप इतना परेशान हो तो कर दो मुकदमा, ठोक दो 4 से 8 मुकदमे। चिदम्बरम को ले जाओ, सलमान खुर्शीद आज आए थे यहाँ धरने पे, उनसे कहो चाचा वहां चलो, ये सब बड़े वकील हैं। अभिषेक मनु को ले जाओ, करो मुकदमा, झंझट खत्म करो। विषय काय को पेंडिंग रख रहे हो? मुकदमा करो तत्काल। मेरी सलाह है, जिन जिन विषयों को आपको लग रहा है कि ये विषय गड़बड़ है, उनमें तुरंत मुकदमा ठोकिए, है ना? हाजी नाजिम साहब, एक सवाल, चूंकि आप मुस्लिम धार्मिक मामलों के जानकार हैं, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दुनिया के तमाम बड़े बड़े कट्टर मुस्लिम राष्ट्र, कट्टर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो थियोक्रेटिक स्टेट हैं, वो धर्म आधारित राज्य हैं, वो इस्लामिक देश ही हैं। क्या उन्होंने भी वक्फ के इस 3-5 को विदा कर दिया क्या? इसका मतलब ये कुरान और अल्लाह का मसला और मुसलमान का मसला होता तो वो नहीं करते ऐसी गुस्ताखी? नहीं, अगर ये कुरान, शरीयत, अल्लाह और मुसलमान, इन 4 का मसला होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश ये हिमाकत करता क्या? हाजी नाजिम, हाँ, बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने इसको नदी में प्रवाहित कर दिया वक्फ के 3-5 को। ये तो जानकारी में है ना आपके। वहां आप लोग क्यों नहीं गए? मुन्ना भाई को भी ले जाते, अरशद मदनी को, महमूद मदनी को क्यों नहीं ले गए? भाई आप तो कहते हो सारे विश्व का मुसलमान एक है, उन देशों में आप लोग धरना देने क्यों नहीं गए हाजी नाजिम? और वो मुस्लिम देश है, वो लोकतांत्रिक देश भी नहीं है, मुस्लिम देश है, इस्लामिक स्टेट है। हाजी नाजिम। हाँ अमिताभ जी, हाँ हम अमिताभ जी देखिए, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, हाजी नाजिम खान और मुन्ना खान जी अल्लाह के रहमत करम से भारत के अंदर ही पैदा हुए, और देखिए भारत का जो संविधान है वो हम लोगों को सारे अधिकार देता है, हर इंसान के अभिव्यक्ता की आजादी है, फंडामेंटल राइट है हमारे। मेरा निवेदन ये है हाजी भाई, ये तो हम भी जानते हैं संविधान और भारत। मेरा निवेदन ये था, आप लोग कहते हो ना कि मुस्लिम ब्रदरहुड ग्लोबल है, तो आप लोग उन देशों में कभी झंडा लेके क्यों नहीं गए? काला झंडा और एक हाथ में डंडा लेके जाना चाहिए था आपको, सीरिया, सूडान, और कहना चाहिए था मीट सीट बजा देंगे। वक्फ को किसने छेड़ा? हाँ अमिताभ जी देखिए, हम लोग अगर, हाँ सुन लीजिए अमिताभ जी, अगर हम सऊदी अरब में भी जाते उम्राह करने के लिए या हज करने के लिए, तिरंगा साथ लेके जाते हैं। और देखिए, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो भाई मेरे? नहीं सुन तो लीजिए, मैं आपके सवाल पे वही आ जाता हूँ जो चीज कहना चाह रहा हूँ। हमें विदेशी मुस्लिम कंट्रियों से क्या मतलब? हमें तो सिर्फ अपने भारत से मतलब है। हम तो भारत के अंदर पैदा हुए हैं, भारत के हम जानते हैं। सुन लीजिए, मुझे पता मतलब नहीं होता तो फ्रांस में बने कार्टून पे यहाँ आप हंगामा नहीं करते, यहाँ हिंसा नहीं करते। अरे मतलब तो आप लोगों का है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने जो तांडव मचाया है, आप ये मत कहिए कि हम अपनी की जमीन के लिए। ठीक है नाजिम भाई, अभी रुकना होगा, यतीमा आपको भी रुकना होगा, हाजी नाजिम रुकना होगा, यतीमा आपको भी रुकना होगा। हमारे दोस्त हाजी नाजिम ने बहस का एक नायाब तरीका निकाला, बोले बवाल में ना पड़ो, भारत, भारतीय और संविधान और तिरंगा, 4 शब्द पकड़ लो, इधर ना इधर जाओ ना उधर जाओ। मैं उनसे एक चीज कह के यतीमा के पास जाऊंगा, ये बात झूठी है, ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों में नहीं है मुस्लिम वर्ग में कि हम तो भारत के हैं, हमें दुनिया से क्या लेना। नहीं, भारत के मुसलमान को भारत से ज़्यादा तो इराक, ईरान, तुरान, म्यांमार, कहाँ अफगानिस्तान तक की चिंता है। क्या किस देश को के युद्धक विमान को भारत में तेल दिया जाए और किसको ना दिया जाए, इसके लिए अलीगढ़ में लोग पजामा ऊपर करके निकल गए थे प्रदर्शन करने। उनका क्या लेना देना था पानी जहाज में तेल दिया जाए नहीं दिया जाए? 2 देशों के बीच का मसला था। वो काहे को निकले थे डंडा लेके? क्यों निकले थे? ओसामा मारा जाए, अमेरिका मारे ओसामा को पाकिस्तान में और मातम यहां हो।
झगड़ा झंझट किसी मुस्लिम देश में हो, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जलूस निकलेगा मोमबत्ती लेके, क्यों? गाजा भारत है, संविधान है भारत का, गाजा तिरंगा था, गाजा को लेके छाती पीटी गई कि नहीं पीटी गई? देश भर में पीटी गई कि नहीं पीटी गई? अपना अपना कुर्ता पहन के सब निकले कि नहीं निकले? तब ये बात ध्यान नहीं रही कि हम तो भारत के, हमें क्या लेना देना? नहीं भाई साहब, ऐसा कहां होता है? आप तो कहते हो कि ना पूरी दुनिया में मुस्लिम एक है, हम नेशनलिटी ही नहीं मानते। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुसलमान नेशनलिटी मानता ही नहीं, वो केवल मुस्लिम ब्रदरहुड मानता है, देश को स्वीकार ही नहीं करता किसी। इसलिए मैंने निवेदन किया था। ऐसे और भी मैं उदाहरण दे सकता हूं। सद्दाम मारा जाए तो यहां दर्द हो, भुट्टो को फांसी दी जाए तो यहां हो, कई लोग खाना नहीं खाए दुख में, ऐसा है। इससे पता लगता है कि मामला थोड़ा गहरा है। यतीमा मसला वहीं पर आके खड़ा होता है कि नाजिम साहब कह रहे हैं कि हमसे दुनिया के का क्या लेना देना, लेकिन जिस ढंग से मुस्लिम लोग एक्ट करते हैं वो बताता है कि उनका दुनिया भर से लेना देना है। नहीं, अमेरिका ने कहीं, इजराइल ने कहीं सख्ती की क्या? और हाय तो भाई यहां मच रही, केरल में, अलीगढ़ में, बरेली में, बताइए ना इजराइल से लेना देना और ना हाँ वहां से। यहां के मुसलमान क्यों बेचैन हुआ? देखिए अमिताभ जी, ये राष्ट्रीयता का कोई कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। यहाँ बैठकर न्यूज चैनल पर नाजिम खान साहब झूठ बोल रहे हैं और दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से दिग्भ्रमित किया गया जब शाहीन बाग का कांड हुआ, उस समय भी झूठ बोला गया अपने लोगों से, और उसके बाद आज जो कुछ हुआ है, आज भी झूठ बोला जा रहा है। और निरंतर देखिए, जो संसद में लोग बैठे हुए हैं, आज वो वहां मौजूद थे, ओवैसी जैसे बैरिस्टर जो कानून के ज्ञाता हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश है। ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है, ये भारत को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। और दुनिया भर का मुसलमान, अगर मुसलमान पे कहीं आपत्ति हो, कहीं विपत्ति हो, तो दुनिया भर का मुसलमान एकजुट हो जाता है। और जब भारत के मुसलमानों का किसी दूसरे देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, तो भारत के मुसलमान क्यों रोते हैं? और रोना ही नहीं, रोते तो चलिए समझ में आता है कि कोई संवेदना होगी, बाकायदा हिंसा करते हैं। न जाने कितने उदाहरण इतिहास में ऐसे हैं जब कहीं किसी देश में अरे काउंटर फ्रांस में कोई कार्टून बनाता है, आप हिंसा यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में बात कर लीजिए, जहाँ हिंदू भाइयों के साथ तो हम लोगों को दुख हुआ। सुन लीजिए, बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ घटना घटे, भारत के मुसलमानों ने हिंदू भाइयों के साथ घटे, लेकिन आप लोग जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, ये बात कर दीजिए। अरे भाई, इस मुल्क की सरजमी पे हम लोगों का खून शामिल है, खून शामिल है इस मुल्क के। दोनों लोगों को दिखाइए जिसका खून शामिल था, उन्होंने बंटवारा करके देश ले लिया। अरे हम लोगों का खून शामिल था। हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से जो माफी वीर की औलाद थी, माफी वीर की औलाद इस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांग रही थी, लेकिन हाजी नाजिम खान उसके पूरे मुस्लिम समाज ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पर दिखा रहे थे। हम लोगों के फांसी के फंड चुनते इस वक्त को आ जाते, लेकिन जिस तरीके की बात आप करिए ना, आप सिर्फ झूठ बोल रही है। हाजी नाजिम खान ने कहा भारत के तिरंगे को अगर विदेशों में लेकर हज यात्रा पे या सऊदी अरब में जाता है, तिरंगा लेते हैं या अपनी भारतीय मुस्लिम तिरंगा लेते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत है। अरे भाई, हम लोग तो भारतीय हैं, लेकिन जिस तरीके से बंद कर दीजिए, अरे बंद कर दीजिए। अरे हम तो ये कहते हैं, आप बहुत की जमीन की बात करते हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि आसमान के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है, उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने कितने बच्चों पे पढ़ाई करने के लिए स्कूल बनाए, लेकिन आपको तो सिर्फ बोर्ड की जमीन नजर आती है।
बेटी जी ये इस तरीके की बातें बंद कर दो, इस मुल्क को संविधान से चलने दीजिए और इस मुल्क की ठीक खूबसूरती है ठीक गंगा ठीक जमुनी ठीक तहजीब, रत्नाकर, हिंदू अरे मुस्लिम भाईचारा यतीमा आप इसका भी रुकिए, हमेशा हाजी नाजिम भाई आप भी रुकिए। बार बार कहा गया कि तिरंगा लेके चलते हैं, संविधान लेके चलते हैं, ठीक बात है। बोले हम तो वहाँ उम्रा करने जाते हैं, हाजी भाई कह रहे थे तो वहाँ भी तिरंगा ले जाते, बड़ी अच्छी बात है, हैं? सुन के अच्छा लगा। लेकिन महू में, इस देश के इंदौर जिले के महू इलाके में ऐसा भी होता है, जब भारत माता जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद का नारा लगाता जुलूस निकलता है तो मस्जिद से उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं। हाजी नाजिम, क्या लेना देना था उन लोगों का? अगर जुलूसों में शामिल नहीं हो सकते तो अपने चुप मस्जिद में सोते। और आप कह रहे हो कि हम तो केवल, गजब बात है भाई, इतनी भी बात कैसे हजम हो जाएगी? ये बात तो चूरन के साथ भी हजम नहीं होगी। महू की घटना अभी 10 दिन के भीतर की है। क्या तकलीफ में, क्या पेट में दर्द था? भारत माता जिंदाबाद सुनने में तकलीफ है क्या? इसलिए पत्थर चलाएंगे, बोतल चलाएंगे? यही तो था। वो आपके खिलाफ तो नारे नहीं लगा रहे थे। बोले इधर से जुलूस नहीं निकलेगा। बोले क्यों? बोले नहीं निकलेगा। बोले निकलेगा। बोले निकलेगा तो लो, दे दनादन, दे दनादन। ये संविधान है। और वो सब लोग भारत के सिटीजन थे जिन्होंने पत्थर मारे। भारत माता जिंदाबाद के जुलूस पर पत्थर भी उन्हीं हाथों ने मारे हाजी नाजिम, जो भारत के नागरिक थे। अब ये चीज क्षमा नहीं हो सकती। कोई भी राष्ट्र इस चीज को भुला नहीं सकता कि देश की विजय पर जुलूस निकले और उसके ऊपर हमला किया जाए। क्या चिढ़ क्या है? भारत के विजय पर निकलने वाले जुलूस से क्या चिढ़ है? आप लड्डू नहीं बांट सकते, किवाड़ बंद करके मुंह दीवार की तरफ करके बैठिए। पत्थर क्यों चलाएंगे? और हिम्मत कहां से आती कि पत्थर चला ले? क्या संविधान ऐसा कहता है कि पत्थर चलाओ? आपने कहा हम लोग संविधान को मानने वाले। क्या संविधान ऐसा कहता है कि भाई भारत माता जिंदाबाद, जहां हो वहां पत्थर मारना? ऐसा बोलता है क्या? नहीं ना। इसलिए मैंने कहा था ये ठीक नहीं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।